नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम है आशु। कैसे हैं आप सब? मैं एक्चुअली मेरे पास शब्द नहीं होते जब मैं ऐसी वीडियो बनाता हूँ ना, किसी ऐसे टॉपिक पे बात करता हूँ, तो मैं अंदर से इतना घुट रहा होता हूँ अपने आप में कि मैं कह नहीं पाता ज़्यादा सार में उस चीज़ों को। अभी मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था। राजस्थान का एक लड़का है, जो कि गुजरात में रह कर के एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है। राजस्थान के जैसलमेर का एमबीबीएस लास्ट ईयर का स्टूडेंट है और उस लास्ट ईयर के स्टूडेंट को इतना प्रताड़ित किया गया कि उसने 14 मार्च की सुबह 4 बजे ट्रेन के आगे कूद करके आत्महत्या कर ली। अब जो इंसान है, वो जिसने सुसाइड किया है, वो 17 पन्नों का एक सुसाइड नोट छोड़ के गया, जिसमें उसने 5 आरोपियों के नाम लिखे हैं और जिसके बाद पांचों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करके रिमांड पे ले लिया है। ये कोई पहला केस नहीं है जब इस प्रकार की प्रताड़ना किसी के साथ की गई हो, या कोई पहला ऐसा अपराध नहीं है जहां पर ये सब चीजें हुई हो। ये पहले भी हुआ है, परसों भी हुआ है, कल भी होगा, परसों भी होगा, और हो सकता है कि शायद हमारे किसी शुभचिंतक के साथ हो जाए। हमें पता, चीजें हमें तब तक रियलाइज नहीं होती हैं जब तक वो चीजें हमारे साथ नहीं घटती हैं। अभी जैसे मैं बैठा हूँ आराम से अपने रूम में बैठा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, मेरे लिए सब ठीक है, पूरी दुनिया में सब ठीक चल रहा है। जिस दिन मेरे साथ ये चीजें घटित हो जाएंगी, उस दिन मेरी दुनिया घूम जाएगी। आपको तब तक चीजें समझ में नहीं आती, दूसरे व्यक्ति का दर्द आपको तब तक समझ नहीं आएगा कि वो किस पेन से गुजरा। मुझे इस व्यक्ति का दर्द समझ में आ रहा है, तो मैं ये सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक एमबीबीएस का लड़का, जो कि 4 साल की पढ़ाई कर चुका है, 5वें ईयर में था, वो किस मेंटल ट्रॉमा से निकल रहा होगा, वो किस मनोस्थिति से गुजर रहा होगा कि उसको सुसाइड जैसा अटेम्प्ट करना पड़ा। और ये पहली बार नहीं था जब उसने सुसाइड का अटेम्प्ट किया है, उसने इससे पहले भी सुसाइड का अटेम्प्ट किया था, जहां पर उसने एक लेटर छोड़ा था पुलिस के नाम। उसमें यही सेम छात्र जो 5 जिसके नाम अब लिखे गए हैं, उन्हीं सेम 5 छात्रों के नाम लिखे गए थे पहले भी, लेकिन पुलिस ने उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। अगर पुलिस उस समय उस पर संज्ञान ले ली थी, तो शायद आज ये जो छात्र है, जो मरा है एमबीबीएस का छात्र, वो जिंदा होता है। हमारी समाज की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, वो ये है कि हमें लगता है कि सब कुछ नॉर्मल है, किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो भी नॉर्मल है। हर चीज़ को हम बड़ी नॉर्मलाइज़ कर देते हैं। आपको किसी के मेंटल स्टेट का पता नहीं होता है। आपको ये नहीं पता होता कि कौन व्यक्ति किस मनोस्थिति से गुज़र रहा है। हमारे आस-पास होगा, लेकिन हमें पता नहीं लगता। क्या ये जो 5 लड़के हैं, इस लड़के के साथ कुछ गलत कर रहे थे, क्या उसके साथियों को नहीं पता होगा? क्या उसके कॉलेज में नहीं पता होगा? क्या उसके ग्रुप में नहीं पता? सबको पता होगा, टीचर्स को भी पता होगा, लेकिन किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। अगर शायद कोई सही टाइम पे आवाज़ उठा देता, या कोई सही टाइम पे गाइडेंस दे देता, तो जो स्टूडेंट, एक मेधावी छात्र एमबीबीएस का जो डॉक्टर बनने वाला था, वो शायद ये कदम ना उठाता। मैं इसमें किसी पार्टी के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसमें किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक सामाजिक बात कर रहा हूँ, जहाँ पर समाज में हमारे चारों तरफ इतनी नकारात्मक चीज़ें होती हैं और हम उस पर कभी बोलते नहीं हैं, हम उस पर कभी सवाल नहीं उठाते हैं। और जब मैं इस चीज़ को पढ़ रहा था, तो मुझे समझ में आया कि मानसिक तनाव किसी इंसान की जान ले सकता है। हमारे यहाँ अपनी बात लोगों तक पहुँचाने के लिए आपको मरना पड़ता है। अगर मेरे साथ कोई दिक्कत परेशानी है और मैं अपनी बात लोगों तक कहना चाहता हूँ, तो उसके लिए पहले मुझे मरना पड़ेगा। ये बहुत कटु सत्य है। मैं जिन चीज़ों से निकला पास्ट में अपने, मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। अब मैं लोगों को सुनता हूँ आराम से बैठ के, लोगों की समस्याओं को सुनता हूँ। अगर बीइंग एज़ ए एडवोकेट, मेरे पास तो बहुत लोगों की क्वेरी आती हैं, तो मैं उनसे बात करता हूँ। तो मैंने एक फंडा अपना बना रखा है, किसी के साथ कोई दिक्कत समस्या हो, आओ आराम से बैठो, अपनी सारी भड़ास निकाल दो। मैं तैयार हूँ सुनने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आप बात करो आराम से बैठ के, उस टॉपिक पे बात करो जो टॉपिक आपको परेशान कर रहा है। क्योंकि जब मैं एक परेशानी से गुजर रहा था, तो मेरे पास कोई नहीं था, मेरे पास कोई सुनने वाला नहीं था, मेरे पास कोई समझने वाला नहीं था, मुझे कोई ये भी बताने वाला नहीं था कि आपको इस सिचुएशन से डील कैसे करना है। वो मैंने खुद अपने आप से सीखी, मैंने अपने आप से सीख के सिचुएशन के अनुसार अपने आप को ढाल के मैं उन सब चीज़ों से निकला। तो अभी मैं थोड़ा मैच्योर हो गया उन चीज़ों में कि आपको, जब आपको ऐसी चीज़ें फेस होंगी, तो आपको डील कैसे करना है। तो मुझे डील करना आ गया अभी। तो अगर कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति, मेरा कोई दोस्त, मेरा कोई जानने वाला, मेरा अननोन, जो मुझे फेसबुक पे देखता है, इंस्टाग्राम पे देखता है, यूट्यूब पे कहीं भी देखता हो, कुछ भी आपके साथ जीवन में ऐसी प्रॉब्लम चल रही है और आपके ऐसे मेंटल थॉट्स आ रहे हैं कि मुझे ऐसा कर लेना चाहिए, तो प्लीज़ यार रुक जाओ वहीं पे। मैं हूँ, आप आओ, आराम से बात करो, आराम से बैठ के बात करेंगे। किसी भी मज़हब, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, संप्रदाय, कोई भी व्यक्ति, इंसानियत ज़िंदा रहनी चाहिए, बस इंसानियत से बढ़ के कुछ नहीं होता है।
आराम से बात कीजिए, जो भी मन में है बताइए। एक सामाजिक इंसान होने के नाते और एक एडवोकेट होने के नाते मेरी ड्यूटी भी बनती है कि मैं समाज में इस तरह की जो चीज़ें हैं वो जो अवेयरनेस है वो फैलाता रहूँ और किसी की जान बचा सकूँ। मेरे लिए किसी इंसान का चले जाना इस तरीके से इस सिचुएशन में वो बहुत पेनफुल है। सच कहूँ तो मैं अभी भी उस चीज़ को डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसकी फैमिली किस लेवल से गुज़री होगी। ख़ैर, वो जो भी इंसान गया है उसकी पुण्य आत्मा के लिए मैं केवल प्रार्थना ही कर सकता हूँ कि जिस मेंटल स्टेट में वो इंसान गया है, उसके ऊपर क्या बीती होगी, उसकी फैमिली के ऊपर क्या बीत रही होगी, उसके भाइयों के ऊपर क्या बीत रही होगी, उसकी माँ के ऊपर क्या बीत रही होगी, उसकी बहनों के ऊपर क्या बीत रही होगी। आप किसी के साथ कर तो देते हो, आप किसी के साथ खेल जाते हो, आप किसी के साथ गलत कर देते हो, लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि जिसके साथ आप गलत कर रहे हो, वो एक इमोशनल इंसान हो सकता है और हो सकता है कि उसको वो चीज़ें हैंडल करनी ना आती हों। तो किसी के साथ कुछ भी गलत करने से पहले, उसको इस मेंटल स्टेट तक पहुँचाने से पहले रुक जाओ, समझ जाओ और देखो कि दुनिया बड़ी प्यारी है, बहुत खूबसूरत है। किसी के साथ ऐसा गलत मत करो कि उसकी मेंटल स्टेट जो है वो उसको उस लेवल पे चली जाए जहाँ से वो सुसाइड कर ले। समाज को अच्छा बनाइए, हम एक सामाजिक इंसान हैं, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो फिर सामाजिक प्राणी होते हुए समाज में अच्छे काम कीजिए। ऐसे एग्ज़ाम्पल सेट करो जो कि सामाजिकता को बढ़ावा देते हों। ऐसे एग्ज़ाम्पल सेट मत करो यार कि आप किसी की उस लेवल तक किसी को लेके चले गए कि उस बंदे ने सुसाइड कर लिया। उस पुण्य आत्मा के लिए मेरी तरफ से ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।